मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मंदाकिनी हिंदी पाठ्य पुस्तक क्लास 4th। बच्चों, मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर पढ़ाया था, अब है सेकंड चैप्टर की रीडिंग भी कराई थी। अब इसका क्वेश्चन आंसर और वर्ड मीनिंग कराना है। वर्ड मीनिंग मैंने आपसे कहा था बच्चों कि आप कॉपी में नोट कर लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। बच्चों, अब है बॉक्स में से सही शब्द चुनकर खाली स्थान भरिए। अच्छे व्यवहार को शिष्टाचार कहते हैं। व्यवहार भरा जाएगा बच्चों। विनम्रता क्या भरा जाएगा बच्चों? फिलअप। विनम्रता फिलअप किया जाएगा। शिष्टाचार की पहली शर्त है। अनुशासन, अनुशासन शिष्टाचार की तीसरी शर्त है। नेक्स्ट बच्चों, हमें समाज के नियमों और कानून का पालन करना चाहिए। नेक्स्ट बच्चों, सहनशील व्यक्ति स्वभाव से ही शिष्ट होते हैं। नेक्स्ट बच्चों, हमें समय का पाबंद रहना चाहिए। अब है बच्चों, सही कथन के सामने सही तथा गलत कथन के सामने गलत का निशान लगाइए। हमें माता पिता और गुरुजनों का सदा आदर करना चाहिए। राइट है बच्चों। नेक्स्ट, दो व्यक्तियों की बातचीत में दखल देना शिष्टता है, ये गलत है बच्चों। धन्यवाद कहकर आभार प्रकट किया जा सकता है, सही है बच्चों। विनम्रता केवल वाणी में ही नहीं व्यवहार में भी होनी चाहिए, राइट है बच्चों। किसी के व्यक्तिगत जीवन में दखल न देना शिष्टाचार की दूसरी शर्त है, राइट है बच्चों। सड़क के बीचों बीच चलना अनुचित है, राइट है बच्चों। अब है सही मिलान कीजिए। मैंने आपसे बताया था बच्चों, इसके सामने आपको सही आंसर लिखना है, ऐसे रो बना के मिलाना नहीं है। जैसे शिष्टाचार की पहली शर्त विनम्रता, तो आप इसके सामने विनम्रता लिख देंगे। शिष्टाचार की दूसरी शर्त किसी के व्यक्तिगत जीवन में दखल देना, किसी के व्यक्तिगत जीवन में दखल ना देना। शिष्टाचार की तीसरी शर्त अनुशासन, शिष्टाचार की तीसरी शर्त अनुशासन। नेक्स्ट बच्चों, शिष्टता और सहनशीलता का चोली दामन का संबंध है। नेक्स्ट बच्चों, एक ने तानी दूजे ने मानी। अब बच्चों, भाषा ज्ञान, आपको इसको बुक में ही करना है और पेंसिल से करना है, इसमें पेन का प्रयोग नहीं करना है बच्चों। अब निम्नलिखित शब्दों का उसके विलोम शब्द से मिलान कीजिए। शिष्ट, शिष्ट का विलोम है बच्चों अशिष्ट। आदर का अनादर। सम्मान का अपमान। खेद का खुशी। हंसना का रोना। उचित का अनुचित। कर्तव्य का अधिकार। ज्ञानी का अज्ञानी। अब इसमें बच्चों निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। आपको यहाँ शुद्ध करके लिख देना है। आपको यहाँ से यहाँ शुद्ध करके इसमें विनम्रता शिष्टाचार की पहली शर्त लिखा है, तो ये अशुद्ध है। तो पहली कैसे लिखा जाएगा यहाँ शुद्ध करके, ये होमवर्क है बच्चों, अपने आप से इसमें आपको करना है। अब है नेक्स्ट, निम्न शब्दों में से एक नया शब्द बनाइए। शिष्ट शिष्टाचार। ज्ञान ज्ञानी। आन आनंद। व्यवहार व्यवहारिक। श्री श्रीमती। आदर निरादर। शासन अनुशासन। व्यक्ति व्यक्तिगत। अब है बच्चों, निम्नलिखित शब्दों का प्रयोग करके वाक्य बनाइए। जैसे व्यक्ति, व्यक्ति से आपको वाक्य बनाना है। व्यक्ति को हमेशा खुश रहना चाहिए। वाणी, वाणी में मधुरता होनी चाहिए। व्यवहार, हमारा व्यवहार अच्छा होना चाहिए। क्षमा, हमें छोटों को क्षमा कर देना चाहिए। अनुशासन, हमें अनुशासन में रहना चाहिए। निश्चित, हमें निश्चित समय पर सारे काम करना चाहिए। अब है बच्चों क्वेश्चन आंसर। अब मैं आपको क्वेश्चन आंसर बताऊंगी। क्वेश्चन आंसर और सेकंड
एक्सरसाइज, थर्ड एक्सरसाइज और 4 एक्सरसाइज। इतना आपको कॉपी में करना है, वर्ड मीनिंग भी कॉपी में करना है और सब बुक वर्क रहेगा बच्चों। और इसको आप बुक में कॉपी में करने के बाद लर्न भी करेंगे। अच्छा, शिष्टाचार का क्या अर्थ है? शिष्टाचार का अर्थ है शिष्ट आचरण। शिष्ट का अर्थ है बच्चों अच्छा, आचरण का अर्थ है काम करने का ढंग तथा व्यवहार। अच्छे व्यवहार को शिष्टाचार कहते हैं। विनम्रता को शिष्टाचार की पहली शर्त क्यों माना गया है? विनम्रता को शिष्टाचार की पहली शर्त इसलिए माना गया है क्योंकि बिना विनम्रता के हमारा व्यवहार अच्छा नहीं हो सकता। विनम्रता केवल वाणी में ही नहीं अपितु व्यवहार में भी होनी चाहिए। नेक्स्ट है बच्चों, बुजुर्ग व्यक्तियों से किस प्रकार बातचीत करनी चाहिए? बुजुर्ग व्यक्तियों का आदर पूर्वक अभिवादन करना चाहिए। बात करते समय जी हाँ या जी नहीं कहकर उत्तर देना चाहिए। नेक्स्ट है बच्चों, यदि आपसे कोई भूल हो जाए तो आप क्या करोगे? आंसर है बच्चों, यदि हमसे कोई भूल हो जाए तो क्षमा कीजिए कहकर अपनी भूल पर खेद प्रकट करेंगे। नेक्स्ट है बच्चों, शिष्टाचार और सहनशीलता का चोली दामन का संबंध है, इस कथन की पुष्टि कीजिए। आंसर है बच्चों, शिष्टता और सहनशीलता का चोली दामन का संबंध है क्योंकि सहनशील व्यक्ति स्वभाव से ही शिष्ट होता है और असहनशील व्यक्ति अशिष्ट। जब व्यक्ति में शिष्टता और सहनशीलता दोनों होगा तभी व्यक्ति अच्छा आचरण कर सकेगा। बच्चों आप इसको लर्न करिएगा और जिसके पास बुक ना हो वो आप बुक ले लीजिएगा। आपके पास अगर बुक नहीं होगी तो पढ़ाई अच्छे से नहीं चल पाएगी बच्चों। आप बुक लेंगे, कॉपी लेंगे तभी आपकी पढ़ाई सुचारू रूप से चल पाएगी। थैंक यू बच्चों।